संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो है श्रोमणी रविदास जी महाराज की श्री जयंती है। पूरे संसार में धूमधाम से मनाई जा रही है। अमरलोक के संत वे हैं। अपने समय में बहुत लंबी उम्र तक यहाँ रहे, लगभग 155 वर्ष तक यहाँ रहे और संत मत का ऊंचा ज्ञान जनमानस तक पहुँचाया। और बहुत श्री वाणियाँ हैं इनकी। अपने समय में बड़े ग्रंथ हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे। चमार बरादरी में आए थे और भाई झोंपड़ी में उस समय जो वक्त रहा, छोटे से घर में दिखने वाले में समय वहाँ बिताया। और वहाँ रहते हुए बहुत ऊंचे राजा लोग, ऊंचे कुलों के लोग इनको मिले, इनके संपर्क में आए। उन्होंने ज्ञान धारा से वो जुड़े इनके साथ, जिनमें बहुत राजा पीपा रहे। महारानी मीराबाई का तो बहुत मशहूर हुई है वो, जो कि उस समय में बड़ा कठिनता से कुलों को लांग के जाना बड़ा मुश्किल था। वो आए, बहुत ऊंचे कुल के लोग भी आए उस समय कहे जाने वाले, इनके संपर्क में आए, इनके ज्ञान धारा से साथ जुड़े वो, और उनके आज नाम है। उनकी श्रीवाणी माता है। सूरत शब्द जब एक हो तब पाइए परमानंद। रविदास घट अंदर दीपक जरई, घट उपजय ब्रह्मानंद। सूरत शब्द योग, सूरत कहते हैं आत्मा को,
शब्द कहते हैं परमात्मा को। क्या कह रहे हैं? सुरत शब्द जब एक हों, आमने सामने होंगे, तब पाइए परमानंद। परमानंद कहां से मिलेगा? परमात्मा से आत्मा को मिलेगा। इस मृत्यु लोक में आनंद नहीं है, सुख नहीं है। जहां सुख है वहां संत बता रहे हैं, दोबारा समझ लो, सुरत शब्द जब एक हो, शर्त है ये, जब एक हो तब पाइए परमानंद, तब परमानंद की प्राप्ति होगी। रविदास घट इन अंदर दीपक जरई, घट में वो दीपक, वो चांदना, वो प्रकाश होगा। घट उपजय ब्रह्म आनंद, वो आनंद अंदर ही उपजेगा और अनुभवी श्री वाणियां अंदर से बाहर आएंगी, यानी ज्ञान धारा बाहर चलने लगेगी। लोग सुनने आएंगे उसको। जब लोग सुनेंगे तो उनको जवाब भी मिलेंगे, संतुष्टि भी मिलेगी, विवेक भी जगेगा, जिज्ञासा पैदा होगी। उन्हीं के समय में एक दृष्टांत आता है। एक बार बाल्यावस्था की बात है, रविदास जी महाराज कि चूंकि काशीपुरी में थे और काशीपुरी में श्री गंगा की धारा बह रही है, तो वो श्री गंगा के घाट पे चले गए। उधर से नरेश, जो वहाँ का राजा कहलाता था, वीर सिंह बघेल थे वहाँ के नरेश, वो और कुछ ब्राह्मण लोग वहाँ आरती करने आए हुए थे श्री गंगा की। तो उनसे भेंट होती है, परिचय होता है। जब परिचय होता है तो बात खुल के आती है कि आप कौन हो, ये बच्चा किस बरादरी का है। उन्होंने कह दिया मैं चमार बरादरी का हूं। उस समय जाति पाति का बड़ा ऊंचा बोलबाला था। ब्राह्मण लोग बोले भाई आप यहां स्नान नहीं कर सकते, इस घाट को छोड़ के आप जाओ। वहां पर विचार विमर्श होने लगता है, वार्तालाप चलती है। रविदास जी महाराज बोलने लगते हैं, नपे तुले शब्दों में ये है सार कि नरेश सुनने लग गया उनकी बात को। हे ब्राह्मण, इस नदिया की, श्री गंगा माता की तो कोई जाति नहीं भाई। कहाँ लिखा है मैं स्नान नहीं कर सकता? तो सभी के लिए है, आकाश सभी के लिए है, वायु सभी को शुद्ध कर रही है। सूर्य का प्रकाश सभी को गर्मी प्रकाशित कर रहा है। इनकी तो कोई जाति नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा ने बनाए हैं, ये इंसान ने नहीं बनाए भाई। पृथ्वी है कितनी लंबी चौड़ी है, बहुत बहुत वन खड़े इसके ऊपर, पहाड़, नदियां, मरुस्थल, रेगिस्तान, बड़े बड़े समुद्र, बहुत सुदूर तक ये फैली हुई है। यहां पे वार्ता शुरू होती है तो राजा प्रभावित होने लगता है कि बच्चा ठीक कह रहा है ये। तो ब्राह्मण बोले हे नरेश जी, हे राजा, ये ज्यादा बात कर रहा है। तो वार्ता शुरू होती है। एक जवाब आता है वहां पे, एक श्रीवाणी बोलते हैं वो रविदास जी महाराज।
सब में एक सतगुरु की ज्योति, सतगुरु ही सृजनहारा। कहें रविदास वह सब घट माही, या हो ब्राह्मण या हो चमारा। हे ब्राह्मण, वह सतगुरु की ज्योति तो सब में प्रकट है, सब घटों में प्रकाशित है वो। किस घट में नहीं है बता दो। उस मालिक की शक्ति सब घटों में समान रूप से है। प्रचार शुरू होता है उनका, बहुत लोग प्रभावित होते हैं। सीधी सादी भाषा में बड़ी गहरी बातें अपने समय पर समझाते चले गए। बहुत लोगों ने दीक्षा ली, शिक्षा ली, उनसे जुड़े भाई। उनकी बहुत सारी वाणियाँ हैं, बहुत सारी वाणियाँ हैं रविदास जी महाराज की। उनमें से एक ले रहे हैं आज, भजन के माध्यम से है और बड़ी सार गर्भित है श्री वाणी। सुनने में सहज सरल सी आसान सी दिखती है, बहुत गहरा राज छुपा होता है श्री वाणियों में। उसको लेते हैं आज। जुगलिया ही चाम की जा में बोल रमता सा राम। जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। जामे बोले से रमता सा राम। जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। चाम ही की गाय बनी है, चाम का लवारा। चाम ही की गाय बनी है, चाम का लवारा। चाम नीचे चाम चूंघ, चाम नीचे चाम चूंघे। चाम दुहावन हारा। जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता सा राम। जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। जामे बोल से रमता सा राम। जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। चाम ही का ऊंट बना है, चाम का नगारा। चाम ही का ऊंट बना है, चाम का नगारा। चाम ऊपर चाम बैठा, चाम ऊपर चाम बैठा। चाम बजावन हारा। जुगलिया है चाम की, जामे बोले से रमता सा राम। जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। जामे बोले से रमता सा राम। जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। चाम ही की धरती बनी है, चाम का आकाशा। चाम
धरती बनी है चाम का आकाशा। चाम ही के 9 लाख तारे, चाम ही के 9 लाख तारे, जाम होए पर कासा, जुगलिया है चाम की। जामे बोले से रमता सलाम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। जामे बोले से रमता सलाम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। कहीं रविदास सुनो भाई साधो, कौन चाम से न्यारा। कहीं रविदास सुनो भाई साधो, कौन चाम से न्यारा। जो कोई होए चाम से न्यारा, जो कोई होए चाम से न्यारा, सोई गुरु हमारा। जुगलिया है चाम की। जामे बोले से रमता सलाम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। जामे बोले से रमता सलाम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, उन्हीं की मेहर से इसको सल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। क्या जुगलिया, हमारा शरीर जो है इसकी ओर इशारा है। चमड़े का काम करते थे। क्या था चमड़ा? जूते बनाते थे और उनमें से बिक्री जो होती थी उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के साधुओं का भंडारा करते थे। हर रोज परमार्थी कर्म में पैसे लगाते थे कमाई का। एक बार दृष्टांत आता है, एक सेठ जी उनके पास आए और बोले, भाई ये महंगी चीज है, हीरा था, तुझे देता हूं, झोंपड़ी में रहते हो, बहुत बड़ा महल बना लोगे। तो रविदास जी महाराज बोले, भाई उससे क्या बनेगा, महल से क्या बनेगा। ये सेठ जी, महल से भगवान मिलता है क्या? क्या मतलब? सेठ जी आपको परमात्मा मिल गया क्या? आप तो महल में रहते हो। कहता नहीं, फिर आपको महल में रहने से परमात्मा नहीं मिला, फिर वो महल मेरे किस काम का भाई? झोंपड़ी में रहने से मुझे परमात्मा मिल गया, फिर झोंपड़ी बड़ी है भाई मेरे लिए। तो वो बोले, भाई मैं जा रहा हूं दूर, हमारा शरीर ही जुगलिया है, ये चमड़े का बना हुआ है। देख लो, चमड़ी है, कितनी परतें हैं कि इसमें जा मैं बोलने से रमता सा राम। राम रमण करता है इसमें और बोलता भी है। कितनी बड़ी बात है। श्रीवाणी तो सच्ची है भाई, झूठी तो है नहीं। संतों की श्रीवाणियां सच्ची होती हैं। जुगलिया है चाम की, जा मैं बोलने से रमता सा राम। रमण करने वाली शक्ति राम है और वो त्रिवेणी घाट आके बोलती है। सुना कैसे बोलती है? दृष्टांत लो के मिनट में ले लो। एक डॉक्टर है, डॉक्टर का कोर्स किया उसने, सारी मेडिसिन, सारी दवाइयों का पूरा कोर्स हो गया। अब बोलेगा वो, मेडिकल की बात बोलेगा, दवाइयों की बात बोलेगा,
त्रिवेणी घाट आगे बोल रहा है। कौन बोल रहा है? डॉक्टर बोल रहा है। वो पहचान हो गया मैं तो डॉक्टर का कोर्स कर रखा भाई इसने तो। एक वकील है और वो कानूनी बातें करता है भाई। त्रिवेणी घाट आगे बोलता है, क्या कहेंगे हम? जरूर वकील पाओ। कानूनी सारी बात कानूनी बात करता है। फिर राम कद बोल लगा इसमें तो कद वकील बोल रहे है, कहे डॉक्टर बोल रहे हैं, इंजीनियर बोल रहे हैं या मास्टर बोल लगा भाई बच्चों काम करो भाई। मार्च का महीना आ गया है, फरवरी के महीने में ही एग्जाम शुरू है। क्या है? जरूर मास्टर पाओ भाई। अब तक तो राम आया नहीं भाई। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है। त्रिवेणी घाट बोल रही है, जा मैं बोलने से रमता सा राम। वाणी सच्ची है ये। कद बोल लगा? भीतर जब राम से मुलाकात होगी, राम की प्राप्ति का कोर्स होगा। जैसे डॉक्टर का कोर्स है, डॉक्टरी बोलने लग गया था भाषा। वकील का कोर्स वकालत, कानूनी भाषा में बोलने लग गया था वो। ऐसे ही राम की भक्ति, राम की प्राप्ति जब बोलेगा तो राम के महिमा गुणगान गाएगा। कोर्स तो भीतर हुआ है, भगत का भी भीतर होना है। और संसार के जितने कोर्स नहीं है ये भी भीतरे होने हैं। ये बाहर बोलते हैं त्रिवेणी घाट होकर। श्रीवाणी तो सच्ची है भाई। अब बताएंगे क्या क्या चमड़ेगा। तत्व 5 हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 तत्वों को चमड़े का कहा है। संतों ने सभी ने कह रखा, बहुतों ने, साहिब ने भी कह रखा है, बोले शाह जी ने भी कह रखा है। मिट्टी का रखा है, सारा मिट्टी का है। इन्होंने क्या कहा है? चमड़े का। सिद्ध करेंगे चमड़ा क्या होता है। नाशवान तत्व है ये, क्योंकि हमारा शरीर तो 5 तत्वों से बना है। तुलना करनी है, ऊंची ऊंची करो भाई। मनुष्य को छोड़ के कुछ जीव ऐसे जो 4 तत्व के हैं, कुछ जीव ऐसे जो 3 तत्व के हैं, कुछ 2 तत्व के हैं, कुछ 1 तत्व के हैं। मनुष्य को देख लो, 5 तत्व पूर्ण है, कंप्लीट है मनुष्य तन में। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 पूर्ण होने के बाद भी ये नाशवान शरीर है। आत्मा का नाश नहीं होता, वो अविनाशी शक्ति है जो नाशवान शरीर के अंदर बैठ के चलायमान कर रही है और कर्म करने की सारी शक्ति दे रही है इस शरीर को। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री इस काया के जड़ी हुई है, लगी हुई है।